हेलो। मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। पिछले वीडियो में हम बताए थे आप सभी को कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकरण होगा, अपचायक पदार्थ अपचयन होगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे तो अपचयन में क्या होगा कि जिसकी संयोजकता घटती है, जिसकी संयोजकता। अब यहाँ पे अपचयन जो होता है, अपचयन में क्या होता है कि जिस पदार्थ की संयोजकता घटती है उसे अपचयन कहते हैं। और जिस पदार्थ का यानी कि ऑक्सीकरण होता है उसे उसकी संयोजकता बढ़ती है। तो संयोजकता बढ़ती है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो एक उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण में से समझेंगे तो यहाँ पे जैसे है Fe+3 प्लस Cu+1 Cu+2 प्लस Fe+2। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे Fe से Fe का देखेंगे और Cu से Cu का देखेंगे। Cu से Cu का देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग Fe के ऊपर +3 चार्ज है, यहाँ पे Fe के ऊपर +2 चार्ज है। तो यहाँ पे +3 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो +3 से +2 होने में एक +1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इस कमी को क्या कहेंगे, अपचयन कहते हैं, अपचयन कहेंगे। और यहाँ पर +1 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो Fe+3 से Fe+2 हो रहा है तो अपचयन होगा। तो इस पदार्थ को कहेंगे, यानी कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो यह होगा ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे
अपचायक पदार्थ कहते हैं, अपचायक पदार्थ कहते हैं। इसी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे जेडियम प्लस CuSO4 इक्वल टू हो जाएगा CuSO4 जेडियम SO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। यहाँ पे SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज होगा। यहाँ पर SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे +2 चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जेडियन का देखेंगे और Cu का देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर जेडियन का 0 हो जा रहा है, यहाँ पे +2 हो जा रहा है। तो जेडियन 0 से +2 चार्ज होने का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो यह ऑक्सीकरण, और यहाँ पर +2 से क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो यह क्या कहलाएगा अपचयन कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो यानी कि जेडियन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जेडियन को कहेंगे अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ। और Cu का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, CuSO4 का अपचयन हो रहा है, तो इसे कहेंगे ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। इसी तरह से एक और उदाहरण देख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा SnCl2 प्लस FeCl3, यह हो जाएगा SnCl4 प्लस FeCl2। कोई भी यौगिक लिखा जाता है तो वह संयोजकता के अनुसार लिखा जाता है। जैसे Al2O3 को लिखेंगे तो यहाँ पे Al की संयोजकता 3 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। इसका गुणा यहाँ पे और इसका गुणा यहाँ पे किया जाता है, तो यह हो जाएगा Al2O3। तो उसी तरह से इसको देख के बता सकते हैं कि अमोनिया की संयोजकता कितनी होगी और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, क्योंकि इसकी संयोजकता इसके पास होती है और इसकी संयोजकता इसके पास होती है। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि अमोनिया की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। तो यहाँ पर उसी तरह से देखेंगे तो Sn की संयोजकता हो जाएगी 2, Fe की यहाँ पे 3 हो जाएगी और Sn का यहाँ पे 2 हो जाएगा और Fe का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा इसका। तो Sn से देख लेते हैं और Fe से देख लेते हैं। तो Sn का यहाँ पर हो जाएगा, Sn का 2 से क्या हो रहा 4 हो रहा है, +2 लिख देते हैं। +2 से +4 हो रहा, तो यानी कि संयोजकता क्या हो रही है बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण संयोजकता। अब फिर यहाँ पे +3 से क्या हो रहा +2 हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा अपचयन होता है, अपचयन होता है। तो इस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसे कहेंगे अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ। और इसका अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ।
थैंक यू।